हमारे जो विधायक हैं हनी भैया, उन्होंने सबसे पहले मुसलमानों का शुक्रिया अदा करा था। पहले ऐसे हमारे भाई हनी भाई हैं जो इन्होंने जो शुक्रिया अदा मुसलमान का करा है अब्दुल्लों का, और अब्दुल ने जो कुछ करा है वो बस हमने सही गलत का देख के फ़ैसला लिया है और जितने अब्दुल्लों ने, और अब नया उजाला होने वाला है। मैं यूपी तक के माध्यम से रामपुर की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने विनाश पुरुष को छोड़ के एक विकास पुरुष को अपनाया। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमारे साथ रामपुर के कुछ लोग मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि आज पीएम मोदी से रामपुर के शहर विधायक आकाश सक्सेना ने मुलाकात की है। क्या मुलाकात के बाद क्या अब रामपुर में होने जा रहा है ज़बरदस्त विकास, जानने की हम कोशिश करते हैं रामपुर की जनता से। जी साहब, क्या नाम है आपका? आसिम एजाज। आसिम साहब, क्या कहेंगे आज? आज बहुत उम्मीदें हैं। जिस तरह से रामपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना हनी को यहाँ से ऐतिहासिक जीत देने के बाद विधानसभा भेजा है, तो बहुत सी उम्मीदों के साथ उन्हें यहाँ से हमने विधायक बनाया है और सारे लोगों ने मिलकर उन्हें यही आश्वासन दिया है आकाश सक्सेना हनी जी ने कि मैं सबसे पहले विकास की बात करूँगा, कि जो उन्होंने चुनाव लड़ा वो पूरा चुनाव ही विकास पे लड़ा है। और मुझे लगता है कि जो आदमी विकास पे चुनाव लड़ता है तो वो चुनाव में के बाद भी विकास की ही बात करेगा। आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले हैं, बड़े गर्व की बात है। रामपुर के हमारे शहर विधायक जी उनसे मुलाकात की पीएम से, तो पीएम से भी जाहिर सी बात है उन्होंने रामपुर के लिए कोई ना कोई सौगात मांगी होगी। हमें पूरी उम्मीद है अपने विधायक जी से। अब तो विधायक हैं और सबके हैं, पूरे शहर के विधायक हैं, तो हमें ये आश्वासन तो उन्होंने चुनाव में दिया था और आज हमें विश्वास भी हो चुका है। जिस तरह से उन्होंने विधायक बनते ही सारे कामों के लिए हरी झंडी दिलाई, जैसे अभी उन्होंने एक पुल का निर्माण के लिए भी कहा है और लालपुर का जो डैम है उसके लिए भी उन्होंने कहा है। तो हम ये समझते हैं कि अब विकास की तरफ रामपुर बढ़ रहा है और विकास होगा। जिस तरह से उन्होंने उद्योग की बात करी है, और हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे नौजवान बहुत ही बेरोज़गार हैं, रोज़गार नहीं है, नौजवान शहर से बाहर हैं, कोई हिंदुस्तान से बाहर है। तो हम ये चाहेंगे कि शहर में अच्छे विकास हो और यहाँ पर अच्छे उद्योग हों। जब उद्योग होंगे तो यहाँ के रामपुर के लोगों को उसका फ़ायदा होगा। जो यहाँ की एक गरीबी है वो गरीबी दूर होगी। सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती हैं रिक्शाएँ, उसके बाद देखने को मिलता है कारचौप, उसके बाद देखने को मिलती है बीड़ी। तो हम ये चाहेंगे कि इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर अब रामपुर में तरक्की होना चाहिए। अब राजनीति का मकसद जो है सिर्फ विकास होना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि अपना विकास हो। खाली अपना विकास अगर आदमी करेगा तो ये जनता कहाँ जाएगी? ये भोली भाली जनता है, इसको तो सपने दिखाए जाते हैं, ख्वाब दिखाए जाते हैं कि विकास होगा। तो हमें आकाश सक्सेना जी से पूरी उम्मीद है कि वो शहर में विकास करेंगे और बेरोज़गारी दूर करेंगे। अच्छा आसिम साहब, जिस तरीके से फ़ोटो आया है आकाश सक्सेना का पीएम मोदी जी के साथ, तो उस फ़ोटो में कितना जोश आपको देखने को मिला है? मुझे उस फ़ोटो में ये देखने को मिला है कि हमारे जो शहर विधायक हैं उनकी कमर पे पीएम साहब ने हाथ रखा है। हाथ रखने का मकसद ये कि उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जो आप चाहते हैं अपने शहर के लिए, विकास के लिए, वो मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हमारे शहर के लिए कोई अच्छी सौगात देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ के जो एमपी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और शहर विधायक भी हैं। तो अब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जो है एक बहुत मजबूत है। तो हमें पूरी उम्मीद है प्रधानमंत्री जी से कि वो हमारे लोगों के लिए कुछ सोचेंगे। जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरासत राइन है। फिरासत भाई जी, आज जो भी आपने फ़ोटो में देखा, आज पीएम से मुलाकात हुई है जी, तो कैसे देख रहे हैं उसको? साहब, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रामपुर का गौरव हनी जी, आकाश सक्सेना जी, आज देश के प्रधानमंत्री जी से जो मुलाकात हुई है वो एक जीत के लिए बहुत बड़ा सहयोग अब्दुल्लों ने किया था। वो अब्दुल्लों ने आज प्रधानमंत्री जी से, देखिए देश के अंदर बहुत सारे विधायक हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से जो मिलने वाले विधायक हैं जीतने के बाद, वो पहले शख्स आकाश भाई हैं।
आकाश सक्सेना हनी जी हैं कि जो प्रधानमंत्री से पहली बार मुलाकात कर रहे हैं जीतने के बाद। तो ये हमारे रामपुर के लिए, हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है, खुशी का दिन है कि आज जो है देश के प्रधानमंत्री जी से हमारे आकाश सक्सेना हनी जी की मुलाकात हुई है। और आप इतना प्यारी तस्वीर है साहब, इतनी प्यारी तस्वीर है कि जो कि मन प्रसन्न हो गया, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात यह है कि आने वाले टाइम में रामपुर के अंदर मैं समझता हूँ, ऐसा मेरा मानना है कि रामपुर में भी विकास की गंगा बहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी रामपुर की तरफ को भी अब ध्यान देंगे, पहले भी दे रहे थे। हर चीज़ में मुसलमान को, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के नाम पर हो, चाहे पेंशन्स के नाम पर हो, हर चीज़ के नाम पर जो भी सुविधाएं हमें मिल रही थी, हम शुक्रगुजार हैं। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आने वाले 2024 के चुनाव में आपको 100 सीटें बढ़ती मिलने वाली हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से फिर प्रधानमंत्री हमारे बनेंगे और हम जीत की अग्रिम बधाई देते हैं 24 में आपको। और सारी पार्टियां जो हैं कोई विकास की बात नहीं करता है, सिर्फ अपनी बात करते हैं। कोई विकास का एजेंडा नहीं है किसी के पास, कोई विकास पे बात नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ अपना विकास चाहते हैं। उनका परिवार का विकास हो जाए, उनके बच्चों का विकास हो जाए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ना तो अपनी सैलरी लेते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तब भी आपने सैलरी जो है वो प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दी, ऐसा मुझे जानकारी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, और लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं जो कि बेबुनियाद हैं। और आज हम ये बात कहना चाहते हैं कि जो रामपुर से ये बीड़ा उठा है, अब्दुल्लों ने जो जिताया है, तो ये आने वाले समय में पूरे देश में चलेगा, ट्रेंड चलेगा ये। जी बिल्कुल। जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दाऊद खान है। दाऊद भाई, क्या कहेंगे आज? यही कहेंगे, जैसे हमने हनी भाई को जैसे जिता के जो भेजा है, और उसका शुक्रिया अदा उन्होंने सारे, सबसे पहले कोई ऐसा नहीं है जो हमारे जो विधायक हैं हनी भाई, उन्होंने सबसे पहले मुसलमानों का शुक्रिया अदा करा था। पहले ऐसे हमारे भाई हनी भाई हैं जो इन्होंने जो शुक्रिया अदा मुसलमान का करा है, अब्दुल्लों का। और अब्दुल ने जो कुछ करा है वो बस हमने सही गलत का देख के फ़ैसला लिया है और जितने अब्दुल्लों ने, और अब नया उजाला होने वाला है लोगों के लिए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। विकास की कितनी उम्मीद है? विकास माशाल्लाह से, देखिए हनी भैया जब हमारे पीएम साहब से मिले, मोदी जी से, तो इसके अंदर थोड़ी बहुत ये नहीं है, किरण दिखी लोगों को। अब विकास ही विकास होगा, विनाश नहीं होगा। विनाश नहीं होगा, अब विकास होगा जो भी होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। अच्छा दीपक भाई, आज मुलाकात हो गई विधायक जी की मोदी जी से, इसको कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं रामपुर की जनता की ओर से हनी भैया को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने रामपुर की जनता का दर्द हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखने का काम किया है। और मैं देख रहा हूँ लगातार जिस तरीके से आकाश भैया आगे बढ़ रहे हैं, शायद ही पहले कोई बढ़ा हो। आज 12 दिन हुए हैं चुनाव का नतीजा आए हुए, उन्हें विधायक बने हुए। वह मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुके हैं, वह रामपुर के विकास के लिए हमारे जो विद्युत मंत्री हैं उनसे भी आपकी मुलाकात हो चुकी है। और आज देखा कि प्रधानमंत्री जी के पास, ये रामपुर के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज ऐसा विधायक रामपुर को मिल चुका है जो अपनी बात हर किसी के पास ले जाने की हिम्मत रखता है। और प्रधानमंत्री जी से मिलना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रामपुर आज उस मुकाम पर है जिसे विकास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और प्रधानमंत्री जी उस ओर देख रहे हैं। रामपुर में विकास बहेगा। विकास किस तरीके का चाहिए रामपुर को? मुद्दा यहाँ है, शिक्षा की ओर विकास चाहिए क्या, चिकित्सा की ओर विकास चाहिए, या उद्योगों की ओर विकास चाहिए? तो रामपुर की जनता को सबसे पहले चिकित्सा की ओर विकास चाहिए। आप देख रहे होंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एम्स की बहुत ज़रूरत है। मैं हनी भैया से इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक मिनी एम्स रामपुर के लिए होना चाहिए, जिसमें आसपास के मुरादाबाद के लोग भी इलाज करा पाएँ, बरेली के लोग भी इलाज करा पाएँ। अभी पिछले कोरोना काल में देखा आपने, यहाँ के लोगों को दिल्ली भागना पड़ा, मुरादाबाद भागना पड़ा, अस्पताल छोटे पड़ गए। एक अगर मिनी एम्स यहाँ खुल जाएगा तो रामपुर की गरीब जनता को बहुत आसानी हो जाएगी।
अब दूसरी बात पे आते हैं उद्योगों की। जैसा कि हनी भैया लगातार कहते आ रहे हैं कि कानपुर के बाद रामपुर का नंबर था। उद्योगों को लेकर अगर हम बात करें, जो यहाँ पर एक हमारी शुगर मिल है, साथ ही एक रजा टेक्सटाइल है, और मैंने अपने पिताजी से सुना था कि यहाँ पर साइकिल की फैक्ट्री भी हुआ करती थी किसी ज़माने में। अगर हम उन्हीं उद्योगों को दोबारा से ज़िंदा करने की कवायद शुरू करें तो शायद हमें और किसी उद्योग की आवश्यकता ना हो। अगर एक शुगर मिल हमारी चालू हो जाए यहाँ पर, तो उसमें हज़ारों लोगों को काम मिल सकता है। कपड़े की मिल अगर चालू हो जाए तो उसमें भी हज़ारों लोग काम कर सकते हैं। प्लाईवुड की एक बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री यहाँ आ जाए तो उसमें भी हज़ारों लोग काम कर सकते हैं। अभी आप हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, फतेहगंज पर एक फैक्ट्री हुआ करती थी, रबर फैक्ट्री। आज से कई साल पहले वो 20 साल करीब बंद हो गए बरेली के आसपास। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कि उस ओर भी देखिए कितनी बड़ी फैक्ट्री थी वो। अगर वो चालू हो जाए तो उसमें भी रामपुर के लोगों का विकास होगा। आसपास के क्षेत्र में जितनी इंडस्ट्री लगेंगी उसमें हर व्यक्ति की हिस्सेदारी होगी, चाहे वह अब्दुल हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, हर व्यक्ति की हिस्सेदारी होगी। जब पैसा आएगा, उद्योग लगेंगे, तो हर क्षेत्र में बढ़ावा होगा। यहाँ के दुकानदार को भी पैसे की कमी नहीं रहेगी। यहाँ के जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वह भी आगे बढ़ेंगे। जब लोगों की जेब में पैसे होंगे तो खर्च भी करेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जब एक जगह से विकास शुरू होगा तो हर तबके तक विकास पहुंचेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक के व्यक्ति को विकास पहुंचेगा। फिर किसी को रिक्शा चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी के बच्चे को बिना शिक्षा के नहीं रहना पड़ेगा, किसी को बेइलाज नहीं रहना पड़ेगा। जब शिक्षा बहेगी तो जब विकास बहेगा तो फिर हर किसी के पास पहुँचेगा। मैं हनी भैया से कहूँगा, जिस ओर आप चल रहे हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उन्हें, क्योंकि 12 दिन में आपने वो कर दिखाया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। अच्छा, आज से पहले दीपक भाई किसी विधायक की, हमारे रामपुर में किसी विधायक की मुलाकात पीएम तक हुई, आपकी नॉलेज में है? देखिए, मुलाकात जिस तरीके से आज मुलाकात हुई है उस तरीके से आज तक मुलाकात नहीं हुई। हो सकता है किसी कार्यक्रम में मिले हों, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्वयं समय देकर अपने इतने बिजी शेड्यूल में से उनको समय दिया है। ये रामपुर के गौरव के लिए बात है, ये हर किसी के नसीब में नहीं होता है। लेकिन आकाश भैया पे शायद उन्हें अति विश्वास है कि वह कुछ ना कुछ ज़रूर रामपुर के लिए करेंगे। और क्योंकि 12 दिन में आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास, विद्युत मंत्री जी के पास और तमाम मंत्रियों के पास और आज प्रधानमंत्री जी के पास, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आकाश जी किस ओर जा रहे हैं। अब की यार विकास ला के ही देंगे रामपुर में। फ़ोटो में कितना आपको जोश देखा है? देखिए, जो कहते हैं ना कि फ़ोटो ही सारी बातें अपनी शो कर देती है, तो आज जो फ़ोटो उनकी दिखी है, आप उससे खुद समझ सकते हैं कि रामपुर में क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? बदलने वाली है रामपुर की तस्वीर। अब आप मान के चलिए, बदलने वाली है रामपुर की तस्वीर अब की बार बदल के रहेगी। अच्छा। छोटे छोटे विकास और नाली बनवाने देने से विकास नहीं होता था। हाँ, सड़क बनवा दी मैंने टाइल्स की, उससे विकास नहीं होता है। विकास होता है हर अंतिम आदमी के जेब तक पैसा पहुँचे, अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति की जेब तक पैसा पहुँचे, वो विकास होता है। हर व्यक्ति खुश हो, हिंदू भी खुश हो, मुसलमान भी खुश हो, सिख भी खुश हो, विकास वो होता है। हमने 4 रोडें बनवा देने से विकास नहीं होता है, ऊंचे ऊंचे गेट बनवा देने से विकास नहीं होता है। रामपुर की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है ये तो सोचिए आप। एक अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है, एक अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत है, इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है। क्या ऊंचे गेट से आज किसी को रोटी मिल सकती है? ये देखिए आप, इधर तमाम गेट बने हुए हैं, इससे क्या किसी को आज तक 1 रुपये की रोटी नसीब हुई हो तो बताइए। पहले से अच्छे तो पहले के गेट थे, कम से कम बारिश तो रोक लेते थे। ये तो बारिश भी नहीं रोक रहे। इसके नीचे तमाम रिक्शा वाले खड़े हो जाते थे, वो बारिश तो रोकते थे, ये तो बारिश भी नहीं रोक रहे। बड़े बड़े गेटों की आवश्यकता नहीं है रामपुर में। रामपुर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की आवश्यकता है, जो कि 70 साल में आज तक नहीं हुआ है। सिर्फ इंडस्ट्री को बंद कराने का काम पिछली सरकारों ने करा है, और ये नई उम्मीद जगी है। और मैं समझता हूँ आपको 4 से 5 साल बाद इस चीज़ का रामपुर को नतीजा मिलेगा कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया था। एक बार बदल के देखा है, 70 साल की सत्ता को एक बार बदल के देखा है, तो उन्हें कितना बड़ा रिटर्न मिलने वाला है इस चीज़ का, ये रामपुर की जनता देखेगी। जी साहब, क्या नाम है आपका? आरिफ मियाँ। आरिफ भाई, क्या कहेंगे आज? सबसे पहले तो मैं रामपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी खुशनसीबी हुई कि उनका कोई विधायक भारत के प्रधानमंत्री से मिल सका। रामपुर के इतिहास के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नवाबीन हमारे और मिक्की मियाँ साहब या नवेद मियाँ साहब, इनके अलावा शायद किसी की मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई हो शायद। और हनी भाई के लिए तो अल्फाज ही नहीं है, आप सही पूछें तो बहुत बड़ी बात है। और ये उनके वालिद की दुआ है उनके ऊपर कि जब उनके वालिद स्वाटांडा से विधायक थे तो उन्होंने गरीबों मज़लूमों के बहुत काम किए।
अगर किसी का काम इस शहर के बहुत बड़े कद्दावर नेताजी ने भी मना कर दिया, उसके बाद अगर वो उनके द्वार चला गया और सरकार नहीं भी हुई तो उन्होंने उस मज़लूम की मदद कर दी। और एक डायलॉग और एक बात और एक दर्द जो सबसे ज़्यादा इस चुनाव में भी आपको सुनने में आया है, बहुत वक्त से चल रहा है, कि अब्दुल अब्दरी नहीं बिछाएगा। इसके लिए पूरे भारत के लोगों के जो अब्दुल हैं, और अगर मैं सीधी बात कहूँ कि जो हमारे मुस्लिम कौम है उसके भी कान खड़े। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा फसाद अली खान शानू जी का। ये दर्द उन्होंने ज़ाहिर किया और उस दर्द को आज बहुत लोग महसूस कर रहे हैं। और सत्ता के साथ चलना एक बहुत बड़ी समझदारी होती है, एक बहुत बड़ी बात होती है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की ज़र्रा नवाजी है। बहुत बड़ी बात है कि एक छोटे से शहर, हमारा 4 गेटों का शहर है, और उन्होंने इतनी वैल्यू दी कि अपने पास बुलाया और बुला कर के उनसे बातचीत की। और ये हनी भाई की भी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। यकीनन उन्होंने कुछ अच्छा ही किया होगा कि वो इतनी 40-45 साल की सियासत को रामपुर वालों ने दूसरे कद्दावर नेताजी की ख़त्म करके उनको अपना आइडियल और नेता चुना। आज युवाओं के ही नहीं, बुज़ुर्गों के, आपके, हमारे सब के लिए वो दिल की धड़कन भी हैं। और आज हर किसी की ज़ुबान पे ये है कि हनी भाई विकास ज़रूर करेंगे। ये बड़ी बात एक ये है कि योगी जी से मिले, मोदी जी से मिले, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि हर किसी की ज़ुबान पे कम से कम, यहाँ मेरे और आप देख रहे हैं रामपुर के अपने लोग खड़े हैं, सब भाई हैं, तो कम से कम सबके दिल में एक विश्वास है, पूरा पक्का भरोसा है कि विकास होगा ही। इसका मतलब क्या है? यानी कि हमारे यहाँ सिर्फ सड़क तो बन सकी, कोई गेट तो बन सका, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। वो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय आकाश सक्सेना जी की मदद से, इनकी कोशिशों से और इनकी मेहरबानी से वो ज़रूर होगा, और उससे कोई नहीं रोक पाएगा। जब विकास होगा तो विकास का डंगा सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बचेगा, बल्कि रामपुर का नाम जब भारत लेवल पर है तो यहाँ के विकास का नाम भी भारत लेवल पर आएगा। ये मुझे पूरी उम्मीद है माननीय आकाश सक्सेना हनी जी से, योगी आदित्यनाथ जी से और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से। साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर पुलकित अग्रवाल। पुलकित भाई, आज बहुत कुछ, मैं यूपी तक के माध्यम से रामपुर की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने विनाश पुरुष को छोड़ के एक विकास पुरुष को अपनाया। आज हमारे हनी भैया जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी से मिले और जो फ़ोटो में उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वही काफ़ी कुछ कह रही थी। हमारे प्रधानमंत्री जी का जब से वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं, उनका एक ही नारा है, सबका विकास, सबका विकास। वो देश की जनता का विकास कर रहे हैं, वो धर्म के बेस पे होके राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारे भूतपूर्व विधायक माननीय मोहम्मद आजम खान साहब रामपुर में, वो कहते हैं कि मैंने विकास किया। उन्होंने पैंडल वाली रक्षा को हटा के बैटरी वाली रक्षा दे दी, ये विकास है। रक्षा के बदले रक्षा। तो वो चाहते हैं कि अगर रामपुर में उद्योग आएंगे तो रामपुर का युवा के पास पैसा आएगा, और वो उनकी जहालत वाली बातें क्यों सुनेगा, क्यों बर्दाश्त करेगा। अब क्या वो चाहते हैं कि रामपुर में लोग वाग रक्षा चलाएं और वो नवाब ख़ानदान को गालियाँ दें, जबकि नवाब ख़ानदान ने रामपुर के लिए कितना कुछ किया है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सड़कें बनाई, अपने घर से यूनिवर्सिटी के लिए पुल बनाया, उन्होंने एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाई है यूनिवर्सिटी के नाम पे। वो चाहते तो वहाँ पे सरकारी मेडिकल कॉलेज बना देते। आज हमें हनी भैया से उम्मीद है कि वो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को एक सरकारी यूनिवर्सिटी बनाएंगे और वहाँ पे एक सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनेगा प्लस मेडिकल कॉलेज बनेगा। हमें उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। रामपुर आज शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ चुका है पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण, बट आज जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इनका भी यही नारा है कि सबका विकास, सबका विश्वास। वो विकास तभी संभव है कि जब जनता के अंदर विश्वास हो। आज रामपुर की जनता के अंदर विश्वास है कि हाँ भाई, मेरा जो युवा विधायक है वो मतलब रामपुर के लिए कुछ करेगा, और
वो कर रहे हैं इस क्षेत्र में काम। उन्होंने लगातार मतलब जब से जीते हैं लखनऊ में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी। मुख्यमंत्री जी के साथ मुलाकात करना कोई बड़ी बात नहीं है विधायक के लिए, मगर उन्होंने साथ में वहाँ के इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ मुलाकात करी। इसके अलावा वो नोएडा गए, नोएडा के उद्योगपतियों से उन्होंने मुलाकात करी, उनसे कहा कि आइए आप रामपुर में आइए। कल के अखबार में मैं देख रहा था और यूपी तक के माध्यम से मेरे को पता भी चला कि रामपुर में 19 इंडस्ट्रीज आ रही हैं और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने रामपुर के लिए 1000 करोड़ रुपए के निवेश का टारगेट भी सेट कर दिया है। ये क्या है? ये विकास है। ये किसके माध्यम से? कि रामपुर वालों ने जो 50 साल का विनाश का युग था उसको ख़त्म करके आज विकास का युग को अडॉप्ट किया है। उस चीज़ का उनको सिला मिल रहा है। जी साहब, क्या नाम है आपका? एहतेशाम सैरी। एहतेशाम साहब, क्या कहेंगे आज? कहना तो ये चाहता हूँ सबसे पहले कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत एक दिन ज़रूर ढहती है। रामपुर के हालात पे है ये। और आज आपकी जिस बात पे डिबेट है कि हमारे माननीय विधायक आकाश भैया हनी सक्सेना साहब देश के प्राइम मिनिस्टर से मिले, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से, और मैं एक बात ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि वो मिले उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री भी उनकी रामपुर की जो एक इमेज है हमारे प्रधानमंत्री की नज़रों में क्या है कि उन्होंने फ़ौरन ही रामपुर के विधायक तो एकदम अडॉप्ट करा और रामपुर के विधायक से मुलाकात करी। क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का रामपुर से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अगर आप यहाँ की हिस्ट्री पढ़ें और रामपुर को पढ़ें आप, तो यहाँ की जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो नवाबीन ने यहाँ पे रामपुर में सबसे बड़ी एशिया की एक रज़ा लाइब्रेरी है जो यहाँ के नवाबीन ने स्थापना करी थी जिसकी आज भी उनके वंशज नवाब काजिम अली ख़ान मौजूद हैं जो उसकी हिफाजत में हमेशा लगे रहते हैं। दूसरी तरफ यहाँ के साहब जो थे उसे किसी तरीके से निस्तो नाबूद करने के चक्कर में थे, लेकिन ये उनकी भूल थी, क्योंकि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे। तो यहाँ प्रधानमंत्री जी ने यहाँ की लिखी हुई रामायण, यहाँ रामपुर में एक धरोहर है जो सोने के पानी से लिखी हुई है, वो यहाँ के हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बाहर मुल्कों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भेंट बतौर गिफ्ट करी। यहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ से लिखा हुआ कुरान जो चमड़े पर मौजूद है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में, वो यहाँ से वो ईरान गए थे तो वहाँ के प्रेसिडेंट को गिफ्ट करी। तो प्रधानमंत्री का यहाँ से बहुत गहरा ताल्लुक़ है हमारे नरेंद्र मोदी जी का। तो वही है, बस यह है कि एक राजनीति बना दी गई थी उनके ख़िलाफ़, जहरीली राजनीति आप जैसे कहें कि उससे ऊपर हम सोच ही नहीं पाते थे कि कोई चीज़ और भी हो सकती है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि हम एक तरफ से देखें कि बेशक हमारे विधायक जी के साथ मिले, बहुत हमारे गर्व की बात है, लेकिन दूसरे जी प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी और ख़ुसूसन प्रधानमंत्री जी पर आज की ये डिबेट है, तो वो रामपुर वालों को बहुत पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि रामपुर में विकास हो। रामपुर की जनता ही उस लिंक से दूर थी। आज रामपुर की जनता ने एक हाथ बढ़ाया तो प्रधानमंत्री ने अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए। दोनों हाथ बढ़ा के यहाँ रामपुर के विधायक को, जो रामपुर की आवाम का, रामपुर की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रामपुर की जनता के रहबर हैं, उनको उन्होंने फ़ौरन गले से लगा लिया। तो उनको गले से लगाना यानी रामपुर की आवाम को गले से लगाना। प्रधानमंत्री तो अपनी बाहें खोले बैठे हुए थे कि कब रामपुर की आवाम जागे, कब वो विकास की ओर बढ़े, कब वो एक अंधेरे से उठ के उजाले की ओर बढ़े। और रामपुर एक ऐसी धरोहर रही है जिसको यहाँ के साहब, आज आज़म खान साहब नाम ले देता हूँ, उन्होंने हमेशा छुपाने की कोशिश करी। उन्होंने सिर्फ एक सियासत ये करी कि हिंदू मुसलमान की राजनीति जगाकर, उन्होंने कभी कोई एजुकेशन की ढोंग है सिर्फ एजुकेशन की, मैंने एक यूनिवर्सिटी दी है, असल में यहाँ की रामपुर की संस्कृति को उजागर नहीं करा। यहाँ के कमिश्नर साहब आए थे आनंद कुमार सिंह, उन्होंने रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी को उजागर करा। यहाँ के सबसे बड़ा नवाबीन का उसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो सरकार गुजरी है उसमें पूरी कोशिशें की गई थी कि रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी को किसी तरीके से दुनिया के नक्शे से ख़त्म करा जाए। खैर वो तो एक कोशिशें थी, वो कौन क्या ख़त्म करेगा, क्योंकि जो खिदमात रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी की रही हैं, और एक ऐसी मॉन्यूमेंट जो एशिया में टॉप मॉन्यूमेंट है लाइब्रेरीज़ में, और शायद तीसरे या चौथे नंबर पर एशिया में आती है रामपुर में रज़ा लाइब्रेरी। तो
उन्होंने बहुत काम करा, तो रामपुर की एक संस्कृति को बिल्कुल उन्होंने दबा दिया था। लेकिन हमारे बार बार हमारे नरेंद्र मोदी जी यहाँ रामपुर आए तो नहीं हैं, लेकिन उनका लगाव हमेशा यहाँ पर लगा रहा है। जब भी वो किसी बाहर मुल्क में जाते हैं और अदबी मुल्क में जाते हैं, तो वो यहाँ से एक ऐसी धरोहर पेश करते हैं। यहाँ से रामायण भी रामपुर से गई है। हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि देश का प्रधानमंत्री हमारे यहाँ की लाइब्रेरी से एक ऐसी चीज़ ले जाके दूसरे देश के आप कह लें प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को भेंट करा। बहुत फ़ख्र की बात है हमारे लिए। यहाँ का कुरान दूसरे देश को गिफ्ट करना, यहाँ की मैन्यूस्क्रिप्ट जो पर्शियन में लिखी हुई हैं, काफ़ी सारी संस्कृत में, तो हमारे प्रधानमंत्री के लिए हमारे रामपुर की बहुत बड़ी अहमियत है। जो हम जिससे दूर थे, जिसे हमें पता नहीं था, वो हमसे दूर नहीं थे, हम उनसे दूर थे। आकाश सक्सेना साहब ने वो रामपुर वालों के आंखों पे जो इन्होंने एक पर्दा डाल दिया था, उसको उन्होंने धोने का काम कर दिया। और उन्होंने अपनी जाति या हिंदू मुसलमान की राजनीति से वो नहीं धोया, उन्होंने विकास की बात करी। उन्होंने कहा कि अंधेरों से उठ के उजाले की तरफ आओ। उन्होंने कहा कि हाँ से हिंदू और माँ से मुसलमान, अगर ये मिल गए तो हम बनता है। और हमने एक ऐसा काम करा कि जो रामपुर में जो किला कहा जाता है, मैं किसी का किला नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ जो किले हैं वो नवाबीन की देनी है। जो साहब किला की बात करते हैं, जिस किले में खड़े होकर वो स्पीच देते हैं और नवाबीन को बुरा करते हैं, बुरा कहते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो भी उन्हीं की ज़मीन है। यहाँ पे रामपुर के नवाबीन ने बसाया है। आपका रामपुर पब्लिक स्कूल, आपका दारुल अवाम, वो भी नवाबीन की जगह होती थी कभी, और आज भी वो वफ़ की जगह। वो उन्होंने नवाबीन का ये बहुत बड़ा दिल था कि उन्होंने वो वफ़ को दे दी जगह। आप ये चीज़ें क्यों भूल जाते हैं कि रामपुर के नवाबीन को आप नहीं मिटा सकते, क्योंकि उन्होंने रामपुर की आवाम पे आपके बकौल, अगर आप ये कहते हैं कि कुछ नहीं करा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब जानते हैं कि रामपुर के नवाबीन ने क्या क्या करा है रामपुर वालों के लिए। रामपुर का एक अलग मकाम था, लेकिन आपके बकौल की कुछ नहीं करा, तो रामपुर वालों से कुछ लिया भी नहीं। रामपुर वालों के सरों से आप ये कहते हैं कि घर साया नहीं उठाया, रामपुर वालों के घरों को ज़मींदोज़ नहीं करा, रामपुर की माँ बहनों को रात में इसी ठंड में सड़कों पे नहीं बैठाया, बल्कि उनके मददगार रहे हमेशा। जब रामपुर की आवाज़ ने, अगर मैं आज अगर नवाब कासिम अली खान साहब का मुखालिफ हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मैं कल उनके पास जाता हूँ कि मियाँ मेरा ये काम है, मैं बड़ा परेशान हूँ, तो वो शख्स है जो आपको गले से लगा के आपका काम पहले ध्यान देगा। लेकिन आप दूसरी तरफ उन साहब को देख लेंगे जो उनके हमदर्द थे, आज तक वो उन्हीं के काम नहीं आए। सिर्फ अपनी ज़ाती सियासत चमकाने से आप रामपुर की तरक्की नहीं कर सकते। आप रामपुर वालों को एक जाल में फंसाए हुए थे, जिससे रामपुर की जनता बाहर निकल गई। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि रामपुर में शायद 55% मुसलमान हैं और 45% हिंदू हैं। यहाँ पे कभी हिंदू मुसलमान नहीं हुई, कुछ सिर्फ इन लोगों ने हमेशा हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश करी। इस इलेक्शन में भी पूरी वो कोशिश थी, लेकिन रामपुर की जनता जो है, रामपुर की तहज़ीब नवाबीन ने, गंगा जमनी तहज़ीब के नाम से रामपुर मशहूर था। यहाँ के नवाबीन होली में भी, आप देखते भी हैं कि रामपुर में एक होली का एक अलग कार्यक्रम होता है जो नवाबीन के दौर से चलता था। तो आप इससे ही देख सकते हैं। वही यहाँ पे हिंदू भाई हमारे जो हैं ईद पर एक मिलन के लिए जाते हैं, नवाब साहब से भी मिलते हैं, अपने लोगों से भी मिलते हैं। तो वो तहज़ीब हमारे नवाबीन ने हमको दी यहाँ पर, और उसी तहज़ीब को नवाबीन ने, आकाश सक्सेना साहब का लोग कहते हैं कि साहब पार्टी वो अंदरूनी तौर पे मिले हुए थे। भाई आप ये अपने आंखों से पर्दा हटाइए, नवाबीन जो थे अंदरूनी तौर पे नहीं मिले। रामपुर की विकास, उन्होंने हमेशा रामपुर की बेहतरी चाही। अगर आकाश सक्सेना साहब यहाँ से नहीं जीतते तो आसिम राजा साहब क्या कर लेते। आसिम राजा साहब, अगर मेरी बाइक यहाँ पे अभी बाई चांस मैं हेलमेट पहन के नहीं जा रहा हूँ या कोई भी दिक्कत मेरी बाइक पकड़ जाए माफ़ी चाहूँगा, तो क्या आसिम राजा साहब मुझे कुछ मेरी मदद कर सकते हैं। वहीं दूसरी दौर हमारा विधायक, हमारे माननीय विधायक श्री आकाश सक्सेना, जब जो आने वाले टाइम में यहाँ के मंत्री बनेंगे और कैबिनेट मंत्री बनेंगे, और ये मैं कोई भविष्यवाणी नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी दुआ है कि वो बने और वो उन साहब को दिखाएं कि आपके 5 साल कैबिनेट मिनिस्टर, जिसमें आपको ज़्यादा ओहदे, इतने ओहदे दिए हुए थे कि शायद आप उप मुख्यमंत्री ही कहलाए जा सकते हैं। और 5 साल पहले के जो मुलायम सिंह की सरकार में आपने वो काम नहीं करे कि जो मैं 4.5 महीने में करके दिखा दूंगा, और 4.5 साल माजरत चाहता हूँ, 50 महीने में करके दिखा देंगे। तो उन्होंने मतलब बिल्कुल ये समझ लिए रामपुर की आवाम को एक अंधेरे में धोख चुका था। लेकिन आकाश सक्सेना साहब के जीतने से रामपुर में अब उद्योग भी होगा, रामपुर के कारोबार दोबारा शुरू हो रहे हैं, और इस तेज़ी से शुरू हो रहे हैं कि रामपुर में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है अब बढ़ेगा। रामपुर में फैक्ट्रियाँ, अपने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट निवेश करना चाहेंगे, और उन्होंने आश्वासन दिया। आपने ये देखा होगा कि जिस दिन से वो यहाँ रामपुर से गए हैं जीतने के बाद, तो उन्होंने अपनी शपथ तो उनकी होगी और इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो उन्होंने सबसे पहले वही जो वादा किया था उसको निभाने के लिए काम में लग गए।
बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वादा करते हैं, इलेक्शन के बाद सब टाटा बाय बाय गोल। श्याम साहब, इस मुलाकात को कैसे देखना है, उसको शेर में तो थोड़ा बताएं आप। देखिए, शेर में तो बहुत हल्की मुलाकात हो जाएगी वो, लेकिन मैं मुलाकात को इस तरीके से देख रहा हूँ कि अब ये रामपुर के एक नए सवेरे की मुलाकात है। और रामपुर में आकाश सक्सेना साहब का मिलना सिर्फ आकाश सक्सेना साहब का मिलना नहीं है, बल्कि हमारे पीएम भी उत्सुक थे उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि रामपुर एक अंधेरे से निकल के उजाले की तरफ आए। मैंने आपसे कहा वो बाहें फैलाए हुए थे। रामपुर की जनता ने हनी साहब को जिताकर वो उनका अरमान पूरा कर दिया। उन्होंने हनी साहब को गले से लगाया और अब आप रामपुर को देखेंगे कि जो रामपुर एक पहले से धरोहर कहा जाता था, जिसको बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करी जा रही थी अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आकाश सक्सेना साहब के यहाँ पर नेतृत्व में रामपुर में उनको कमान बिल्कुल संभाल लिए उन्होंने। रामपुर का विकास होगा और एक ऐसा विकास होगा कि सड़कों और सिर्फ रिक्शाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कॉलेजेस भी आएंगे यहाँ पे। और वो कॉलेजेस जो इन्होंने बंद करा दिए थे, जो रामपुर के नवाबीन ने रामपुर वालों को धरोहर दी थी, उसको वो दोबारा से और उजागर करने की कोशिश करेंगे, ना कि अपना ज़ाती मफाद लेकर हनी साहब इसको रामपुर को फिर दोबारा सियासत के दंगल में झोंक देंगे। आसिम साहब, जाते जाते कुछ अपनी रामपुरी ज़ुबान में कुछ कहेंगे? मैं तो बस यही कहूँगा कि अब अंधेरा नहीं है, उजाला है, और उजाले में लोग जिएंगे इंशाअल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। और हमें अपने विधायक जी से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि जिन उम्मीदों से हमने उन्हें जिताया है सब ने मिलके, तो हम समझते हैं कि अब विकास की बात होगी और विकास के बाद कोई बात नहीं होगी। आज मैं किसी का कटाक्ष नहीं करूँगा, इसलिए कि अब वो कटाक्ष में रही नहीं। खुशी का मौका है। कटाक्ष तो जब करता है जब मैं कुछ देखता कुछ है, अब कटाक्ष नहीं। अब तो मुझे प्रधानमंत्री जी से और योगी जी से ये पूरी उम्मीद है कि हमारे शहर को विकास की तरफ ले जाए और हनी जी के नेतृत्व में चले शहर। जी फरासत भाई साहब, बस एक शेर कहना चाहूँगा। दुश्मन अमन सियासत का सहारा लेकर शहर में घूम रहा है आग लगाने के लिए। साहब, गंगा जमनी तहजीब है रामपुर के अंदर, और जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे रामपुर के अंदर इतना प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और अमन है कि हम एक दूसरे के त्योहारों में साथ रहते हैं, और आज तक कोई रामपुर में दंगा फसाद नहीं हुआ है। ये इतिहास गवाह है और आने वाले समय में ये इतिहास रहेगा। तो इसका उदाहरण रामपुर की जनता ने हनी भाई को जिता करके दिया है, आकाश सक्सेना जी को, और मैं दुआ करता हूं कि वो आने वाले समय में कैबिनेट मिनिस्टर बने। और रामपुर में मेरी यही दुआ है कि विकास की गंगा बहे और भाईचारा अमन कायम रहे। तो ये हमने रामपुर के लोगों से बात की, जिन्होंने कहा कि पीएम मोदी की मुलाकात के बाद ज़बरदस्त विकास होगा। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।